Hello bachcho, let's read the question. A box of mass 5 kg is pulled by a cord up along a frictionless plane inclined at 30 degree with the horizontal. The tension in the cord is 30 Newton. The acceleration of the box is take g equals 10 meter per second square. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज मान के उस पर लगने वाले फोर्सेस को एरो के थ्रू इंडिकेट करते हैं और यहाँ पे वेक्टर सम का यूज करके जो भी नेट फोर्स होता है उसको कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन या अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं. इस केस में हम यहाँ पे जो राइट हैंड डायरेक्शन उसको पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट हैंड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसिडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक बॉक्स दे रखा है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन में यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसका एंगल यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर है. ये हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, ये 5 kg के बराबर है. अब हम यहाँ पे इसको एक कॉर्ड के थ्रू पुल कर रहे हैं. इस पे हम बात करें टेंशन की तो 30 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है. तो जब हम इस पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, वी कैन से हियर हमारे पास यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स होगा, इसी अप्लाइड फोर्स की वजह से इस कॉर्ड में यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगी और हम जितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे उतना ही यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगा एंड दैट इज गिवन एज 30 न्यूटन. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो गिवन ब्लॉक है उस पर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे होंगे वो 30 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इस पे अदर फोर्सेस की तो इसका जो वेट है एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. इसके दो कंपोनेंट हम करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एम जी कॉस 30 एंड दिस विल बी गिवन एज एम जी साइन 30 के बराबर. अब यहाँ पे हमने जो एम जी है उसके दो कंपोनेंट के, तो एक यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आएगा दैट इज एम जी कॉस 30 और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा एम जी साइन 30. इसकी करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो इंक्लाइन प्लेन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा. क्योंकि जो ब्लॉक है वो केवल यहाँ पे प्लेन के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है. तो जो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी एन की वैल्यू होगी एम जी कॉस 30 के बराबर. ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास प्लेन के पैरेलली यहाँ पे चल रहा है, तो जो भी मोशन होगा वो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास नेट फोर्स है दैट विल बी गिवन एज, इस केस में यहाँ पे हमारे पास जो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को नेगेटिव. तो बात आ जाएगी यहाँ पे एफ माइनस एम जी साइन 30 के बराबर. एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 30 न्यूटन है, मास 5 kg है, जी की वैल्यू 10 आ जाएगी, साइन 30 हो जाएगा 1/2 के बराबर. सॉल्व करें इसको, दिस विल बिकम 30 माइनस 2 5 जा 10 5 5 जा 25 के बराबर. जो नेट फोर्स है हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन. मास हमारे पास यहाँ पे 5 kg के बराबर है, दिस विल बी गिवन एज 5/5 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो फ्रॉम गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर acceleration of the box is 1 meter per second square. Option D is the right one. Hope all understood it. Thank you and best of luck.